हेलो दोस्तों, आपका मेरी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बायोलॉजी में ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंगी होता है, प्लांटी होता है और वायरसेस जो है वो भी डिवाइडेड होता है। तो लिनेनस है जो कि उसके टाइम में उसने 2 किंगडम को क्लासीफाई किया था, जैसे प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स क्लासीफाई हुए थे या डिफ्रेंशिएट कर दिए गए थे। तो इसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स को, जैसे यूनिसेलर होता है या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो जाता है या नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो इससे क्लासिफिकेशन करने से हमें ये पता चल सकता है और ये इजी होता है हमारे लिए, ताकि हम इन्हें पढ़ सकें। तो यहाँ से देखते हैं 2.1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। तो ये 5 किंगडम्स हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पे देखो टेबल, जिसमें आपका R.H. विटकर नाम का एक साइंटिस्ट होता है। तो उसने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें उसने मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया को डिवाइड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें है, उसमें क्लासीफाई क्यों किया था, क्योंकि सेल बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म का, और रिप्रोडक्शन होता है इसका। तो इससे हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स को पढ़ने मिले और हमें इसे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इसने या R.H. विटकर ने इसे क्लासीफाई किया था। और 3 डोमेन्स होता है इस सिस्टम का, जो कि है डिवाइड करता है किंगडम या मोनेरा को 2 डोमेन्स में। तो इसे हम कहते हैं, इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है। तो इसमें हम हायर क्लास में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे आपका है क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है वो प्लांट के अंडर आता है। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो यूकार्योटिक में डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कैलिडोमोनासस और स्पाइरोगाइरा, और इसे प्लेस करते हैं हम एल्गे में। और इसमें हम हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं फंगी, जो कि है ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। तो इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक किंगडम फंगी है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैलिडोमोनास के बारे में, किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में, अमीबा के बारे में, जो कि हम क्यों इससे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस्ड पर ये रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हो, या फिजियोलॉजी में, फिलोजेनेटिक में। यहाँ पे आपको प्लांट और एनिमेलिया जो है उन्हें हम प्लांट और एनिमल किंगडम में रेस्पेक्टिवली उसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप डिटेल में चैप्टर 3 और 4 में पढ़ोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में आते हैं, यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोकी, बेसिली, स्पिरुला, फ्लैजियम और विब्रियो। बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रुप होता है 4 कैटेगरीज में, इसके शेप के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्या है। इसमें हैबिटेट जो होता है इनका हॉट स्प्रिंग्स में होता है, या डेजर्ट्स में होता है, या स्नो होता है, या डीप ओशंस में। तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है इनमें रह सकते हैं पैरासाइट बन के। तो यहाँ पे आप ये जो है बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या डेड ऑर्गेनिक ऑफ मैटर के ऊपर, ताकि ये अपना फूड ले सके। आर्कीबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया में आपका आता है हार्श हैबिटेट्स, जिसमें हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफिल्स या मार्शी एरियाज में मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया रह सकता है। और इसका सेल वॉल जो होता है वो डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में भी, फीचर में भी, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल को एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उनका सर्वाइवल होने के लिए। जैसे ये मिथाइनोजेंस होता है वो सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे है काउस, बुफेलोस। और ये मीथेन जो होता है वो बायोगैस से प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्शन होता है उससे, और ये रेस्पॉन्सिबल करता है मिथाइनोजेंस से ऊपर। तो यूबैक्टीरिया जो है उसका नाम होता है और ट्रू बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं, और ये कैटेगराइज करते हैं रिजिड वॉल से, वो मोटल होता है या फ्लैजिलम होता है उसके ऊपर। और जो साइनोबैक्टीरिया है उससे रेफर हम कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी पे, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे ये सिमिलर ग्रीन प्लांट्स में भी रह सकता है, जैसे है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो कि आपका यहाँ पे फिगर है 2.2 में। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलर का होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटिस होता है, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, जिसमें आपका जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है स्पेशलाइज सेल्स में, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। जैसे एग्जांपल है आपका नॉस्टॉक और एनाबेनिया। यहाँ पे आप देख सकते हो
केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को, ताकि ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करे और ये रिलीज जो है एनर्जी को रिलीज करे। और ये ग्रेट रोल प्ले करता है जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने के लिए, जैसे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो एबंडेंट होता है नेचर में और ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी है और ये इम्पैक्ट होता है ह्यूमन्स अफेयर्स में भी। और ये हेल्पफुल होता है कर्ड में, ताकि मिल्क से कर्ड बने, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम में। रूट्स में है, जैसे यहाँ पे है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। तो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स है कम्प्लीटली, उसमें सेल वॉल नहीं रहता है, उसमें एब्सेंट होता है सेल वॉल। और जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है वो सर्वाइव करता है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और मैनी माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, पैथोजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स भी रह सकते हैं। इसमें डीएनए जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक। तो किंगडम प्रोटिस्ट में है, किंगडम प्रोटिस्ट में सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स प्लेस्ड होता है, जैसे बाउंड्रीज होता है इसमें। तो इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स नहीं होता है। और बायोलॉजिस्ट के माने तो ये प्लांट भी हो सकता है। तो इसमें बुक भी दिखाया गया है, आपको बोला है डिफरेंट बुक्स के नाम, जिसमें मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट है जो प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। और किंगडम जो होते हैं वो प्लांट से, एनिमल से, फंगी से रिलेटेड होते हैं। और यूकैरियोटिक जो है उसमें प्रोटीन सेल्स होता है, बॉडी कंटेंट करता है उसमें न्यूक्लियस भी रहता है और अदर मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लैजिला और सीलिया। तो इसमें है क्रायोफाइट्स। तो इसमें आपका ग्रुप में आता है डायटॉम्स और गोल्डन एल्गी। ये हेटेरोट्रॉप्स जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, स्लाइम मोल्स। तो स्लाइम मोल जो है वो सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट है और जो बॉडी होता है इनका डिके करता है ट्विग्स और लीव्स के ऊपर, जिसके ऑर्गेनिक मटेरियल है। और इसमें सुटेबल कंडीशन जो होता है उसमें हम एग्रीगेशन को कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो कर सकता है और सेवरल फीट के ऊपर ये स्प्रेड कर सकता है अपने आप को। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है फ्रूटिंग बॉडीज को लिए, बेयरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, और ये सर्वाइव कर सकता है मैनी ईयर्स, ये सालों साल सर्वाइव अपने आप को कर सकता है। प्रोटोजोआन्स, तो यहाँ पे आप प्रोटोजोआन्स को देख सकते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स है। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं प्रोटोजोआन्स के, जैसे है एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स। इसमें फ्रेश वाटर में आता है ऑर्गेनिजम्स जो कैप्चर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने प्रे को। पिसिडोपोडिया जो कि है फॉल्स फीट, जैसे कि अमीबा में प्रेजेंट होता है। मैरन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स है, उनके सर्फेस में रहता है। और इसमें आपका एग्जांपल्स होता है एंटामोबिया और पैरासाइट्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स है, जिसमें आपका मेंबर ऑफ ग्रुप होता है फ्री लिविंग या पैरासाइट में, और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसमें आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स है, ये एक्वाटिक में रहते हैं और इसमें सिलिया जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इसमें ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें कैविटी होता है जो कि ओपन करता है आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ, ताकि ये सेल सरफेस को दिखे। और ये मूवमेंट जो होता है वो सीलिया क्या करता है, वाटर लेडन विद फूड को उससे पुश करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल है आपका पैरामोसियम। तो स्पोरोजोन्स है, इसमें आपका डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं उसके स्टेज में, लाइफ साइकिल में, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। और उससे मटेरियल जो है पैरासाइट होता है, जिससे मलेरिया भी हमें हो सकता है। किंगडम फंगी, तो ये आपका किंगडम फंगी है। किंगडम फंगी में तो फंगी ही यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइड करके। तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और ये फंगी का एग्जांपल है आपका पेनिसिलियम, जो कि फंगी है वो ऑकर कर सकता है पानी में, सॉइल में, एनिमल्स में या प्लांट्स में, और ये ग्रो करते हैं अपने आप को ह्यूमिड प्लेसेस में भी। तो यहाँ पे आपका है जो फंगी होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है और वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और जो डिपेंड करता है दूसरे ऊपर, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। और जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट्स में उसे हेटेरोट्रॉपिक बना देता है, तो उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और जो लाइकेंस है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उससे लाइकेंस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं माइकोरिजा, भी हम फंगी को कह सकते हैं। और रिप्रोडक्शन होता है, फंगी जो है वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा भी कर सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे, जिसमें कहते हैं हम कॉनिडिया या स्पोरोजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओस्पोर्स के द्वारा, बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा।
तो इसे हम फ्रूटिंग बॉडीज़ भी कह सकते हैं। जैसे आपके 3 स्टेप्स है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटल और नॉन मोटल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया कॉल्ड कैरियोगैमी और मियोसिस इन ज़ाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये आपके 3 स्टेप्स हैं। और जो n+n है उसमें 2 न्यूक्लियर पोलर सेल्स होता है, या पर सेल उसमें 2n होता है, यानी डिप्लॉयड सेल्स है, तो उसे हम कहते हैं डाइकैरियोन। और ये फेस को हम कहते हैं डाइकैरियो फेस ऑफ फंगस। तो ये फंगस में डिप्लॉयड सेल होता है, यानी 2n होता है, n+n जो कि है 2n सेल्स होता है। तो यहाँ पे है फाइकोमाइट्स। तो फाइकोमाइट्स में आपका एक्वाटिक हैबिटेट्स आएगा, डिकेइंग वुड आता है, डैम्प प्लेसेस में आता है, या पैरासाइट्स या प्लांट्स आता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स के द्वारा नॉन मोटल स्ट्रक्चर जो है। तो इसमें आपका एग्जांपल्स भी राइजोस्पोर्स जो कि ब्रेड में होता है, एग्जांपल्स जो आता है, एग्जांपल्स है आपका अल्बुगो जो कि है पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। जो एसिमोसाइट्स, इसमें आपका सैक फंगी आता है। एसिमोसाइट जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपका एग्जांपल आता है पेनिसिलियम जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आपका एग्जांपल है यीस्ट, सैचुरोमाइसिस। और ये सेपरेट टॉपिक होता है, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासाइटिक या कॉर्पोफिलस भी होते हैं, जैसे ग्रोइंग ऑन डंक, काउ डंक भी हो सकता है। माइसिलियम जो कि ब्रांच करता है और वो सेप्टेट होता है। और जो सेक्शुअल स्पोर्स है वो कॉनिडिया में प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसिलियम के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेशन करता है ताकि वो माइसिलियम में प्रोड्यूस कर सके। तो सेक्शुअल स्पोर्स जो है उसे हम कहते हैं एस्कोरोपोर्स। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर एक्वस में। यहाँ पे आपका डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। बेसिडायोमाइकाइट्स, तो इसमें आपका मशरूम्स आता है, ब्रैकेट फंगी आता है, या पफ बॉल्स आते हैं। और इस सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में करते हैं, या ट्री स्टम्प्स में होते हैं, या लिविंग प्लांट बॉडीज जैसे पैरासाइट्स में हो सकते हैं, रस्ट या स्मूथ्स में भी हो सकते हैं। और इसमें फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें प्रोसेस वेजिटेटिव होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका बेसिडिया जो है उसमें अरेंज करता है फ्रूटिंग बॉडीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं हम बेसिडियोकार्प्स। और बेसिडियम जो है वो प्लूरल जो है बेसिडिया से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपका है डिटेरोमाइकाइट्स। तो इसमें आपका इम्परफेक्ट फंगी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव फेज के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे डिटेरोमाइकाइट्स। तो इसमें आपका डिफरेंट फंगी आता है, प्लेस्ड होता है, और इसमें एक सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डिस्कवर करते हैं एक्योमाइकाइट्स और बेसिडियोमाइकाइट्स से। तो डिटेरोमाइकाइट्स जो है रिप्रोड्यूस करता है इस सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कॉनिडिया। तो इसमें आपका एग्जांपल्स भी डिफरेंट टाइप्स का आता है, जैसे है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्रिचियम और ट्रिचोडर्मा। तो किंगडम प्लांटी है, प्लांटी में आपका डिफरेंट यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आता है जो कि प्लांट्स के ऊपर होता है, जिसमें आपका प्लांट्स और पैरासाइट जो है इसमें डिफ़र करता है। इसमें आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा ही होगा, मतलब आप इसमें चैप्टर 8 में और ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में। और प्लांटे में इंक्लूड होता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, पेट्रोडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें आपका है लेंथ होता है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड फेजेस में होता है, या ये फेजेस जो है वो फ्री होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप चैप्टर 3 में और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे है किंगडम एनिमेलिया। तो इसमें आपका हेटेरोट्रॉपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आता है, प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलर जो है उनमें सेल वॉल जो है उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें जो है उसके ऊपर कैविटी होता है जो कि उस फूड को रिजर्व करता है ग्लाइकोजन या फैट के ऊपर। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। तो इसमें डेफिनेट शेप होता है और इसमें साइज भी डेफिनेट होते हैं, और ये लोकोमोशन के द्वारा केपेबल करते हैं। इसमें आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल के बराबर होता है, जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में फॉलो होते हैं। सेलेंट फीचर्स भी होते हैं फाइला में। तो यहाँ पे है वायरसेस, वीडियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो इसमें आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर ने किया था, तो इसमें आपको वायरसेस, वीडियोइड्स और प्रियॉन्स क्लासीफाई किया था। तो इसमें आपका डिफरेंट वायरसेस आता है जो कि लिविंग होता है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक ऑफ मोसेक वायरस या बैक्टीरियोफेज के बारे में। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। यहाँ पे है फ्लूइड जो कि नाम है आपका कॉन्टागियम विविवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो एक वायरस है।
WM जो कि स्टेनली है, उसने 1935 में शो किया था, वायरसेस को डिस्कवर किया था, यानी उसे पता चला था। और इसमें लार्जली जो है प्रोटीन्स कंसिस्ट होता है। तो आउटर साइड जो है स्पेसिफिक होस्ट सेल्स होता है, और ये वायरसेस जो है वो पैरासाइट्स भी ऑब्लिगेट करता है। तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो वायरस है उसमें डीएनए आरएनए बोथ प्रेजेंट हो सकता है, और जो वायरस है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल में, जो कि इन्फेक्टियस होता है। और बैक्टीरियोफेगोसिस जो है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें प्रोटीन कोड जो है उसे हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट से प्रेजेंट होता है, यानी उससे बने होते हैं कैप्सोमर्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है वो न्यूक्लिक एसिड को। तो एड्स भी है, वो ह्यूमंस को वायरस के द्वारा ही कॉज हुए जाते हैं। डिफरेंट वायरसेस जो है उससे डिजीज़ होता है। डिफरेंट वायरसेस हमें डिफरेंट डिजीज़ कम कर सकता है, यानी कॉज कर सकता है, जैसे स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। और ये वायरसेस के द्वारा होते हैं, जिसमें है विरोइड्स, जिसमें 1971 में टीओ डीएनर ने डिस्कवर किया था। इन्फेक्टियस एजेंट है, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है। उसमें फ्री आरएनए रहता है, यानी उसमें प्रोटीन कोड लैक करता है, उसमें नहीं होता है। तो ये आरएनए जो है उससे विरोइड मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट है जो कम होता है। प्रियंस जो है, इसमें सीआर जेकब और डिजीज सी डेजी इन ह्यूमंस, तो इससे ये कॉज करता है बीएससी, जो कि है बोवाइन स्पोंजियोफॉर्म इंक्लेफेलोपैथी। तो इससे कॉमनली कम कहते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल, तो ये कैटल के ऊपर डिजीज कॉज करता है। लेकिन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो इससे बिटवीन जो है वो एल्गी या फंगी के बीच में होता है, और उसे हम कहते हैं फाइकोकुबियंस या फंगल कंपोनेंट में माइकोबियंस। तो एल्गी जो होता है वो प्रिपेयर करता है फूड को अपने फंगी के द्वारा, यानी फंगी जो है उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, और उसे एब्जॉर्ब मिनरल्स करने देता है, यानी हेल्प करता है मिनरल्स का एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका समरी है, यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने ये थोड़ा थोड़ा स्किप किया है बीच में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनका आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, आपको यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे है एक्सरसाइजेस, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।